हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ स्ट्रीट मार्केट इन योर सिटी। अंदर के क्यूज हैं वेयर इज इट, व्हाट कैन यू बाय देयर, व्हाट इज इट फेमस फॉर एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। आपके शहर के कोई बाज़ार के बारे में बात कीजिए, कोई शहरी बाज़ार हो या कोई भी प्रकार का मार्केट हो सकता है, उसके बारे में बात कीजिए। ये कहाँ पे है, वहाँ पे कौन सी चीज़ें मिलती है, वो किस चीज़ के लिए लोकप्रिय है और आप उस मार्केट को लेके कैसा फील करते हैं। अब देखेंगे कि जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से हमारे पेपर पे क्या लिखेंगे। वेयर इज़ इट में मैंने लिखा है सेंट्रल एरिया ऑफ माई सिटी, यानी मेरे शहर के बीचों बीच है। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि इट इज़ इन द ईस्ट ऑफ माई सिटी, टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ माई सिटी, यू कैन से दैट एज वेल। व्हाट कैन यू बाय देयर में हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की, तो मैंने वो ऑप्शंस लिखे हुए हैं। व्हाट इज़ इट फेमस फॉर, फ्रेश, अफोर्डेबल, इंटरनेशनल, यानी वहाँ पे जो भी चीज़ें मिलती हैं वो ताज़ा है, किफ़ायती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, फॉर्चुनेट एंड माउथ वाटरिंग। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज़ करना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये PDF बुक जो है वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है और उसमें क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप्स हैं और पार्ट 1 क्वेश्चंस भी है। चलिए अब हम क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। देयर आर मेनी मार्केट्स इन एंड अराउंड माई सिटी। विद द मॉल कल्चर कमिंग अप, द नंबर ऑफ स्ट्रीट मार्केट्स आर ग्रेजुअली रिड्यूसिंग। मेरे शहर के अंदर और आजू बाजू बहुत सारे बाज़ार हैं, लेकिन मॉल कल्चर के आ जाने से धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे बाज़ार कम होते जा रहे हैं। दिस स्ट्रीट मार्केट ऑफ माई सिटी इज़ कॉल्ड द फ्रेश मार्केट एंड इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल एरिया ऑफ माई सिटी। द डिस्टेंस फ्रॉम माई होम कुड बी अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स। ये जो बाज़ार है यानी जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम फ्रेश मार्केट है। मैंने ऐसा ही कोई नाम दिया है, आप चाहो तो ये नाम को बदल सकते हो, लेकिन अगर आप कोई हिंदी वाला नाम ले ले यानी आनंद बाज़ार फॉर एग्जाम्पल, या कोई गुजराती नाम ले लेते हो तो उसे ट्रांसलेट करना इंग्लिश में भूलना मत। और ये जो मार्केट है वो मेरे शहर में बीच में लोकेटेड है। मेरे घर से इसका डिस्टेंस करीब करीब 5 किलोमीटर है। सो हमने यहाँ पे पहला क्यों आंसर कर दिया कि ये मार्केट कहाँ पर है। आगे देखेंगे। द फ्रेश मार्केट इज़ अ मार्केट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। सो ये जो फ्रेश मार्केट है वो फलों का, सब्जियों का और फूलों का मार्केट है। सो यहाँ पे हम क्या खरीद सकते हैं वो हमारा सेकेंड क्यू था, विच वी हैव आंसर्ड ओवर हियर। Therefore, we can buy a range and variety of these things. So हम विविध प्रकार की ये सारी चीज़ें वहाँ से खरीद सकते हैं। अब हम तीसरा क्यों आंसर कर रहे हैं कि किस चीज़ के लिए मार्केट लोकप्रिय है। The market is well known for its freshness and affordability. ये जो मार्केट है वो लोकप्रिय है ताज़ी चीज़ों के लिए और किफ़ायती दाम पे भी मिलती हैं ये चीज़ें। Many unique and international fruits, vegetables and flowers are available in this market, which are not easily available elsewhere in my city. So ये मार्केट में स्पेशल और इंटरनेशनल स्तर के जो फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं और फ्लावर्स मिलते हैं जो दूसरे मार्केट्स में मेरे शहर में अवेलेबल नहीं है। I feel fortunate that such a market exists in my city. So मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, मुझे फॉर्चुनेट फीलिंग आती है कि ऐसा मार्केट मेरे शहर में है। हम कैसा फील कर रहे हैं ये हम आंसर कर रहे हैं। आई रियली लव टू शॉप थिंग्स फ्रॉम हियर एज आई एम अ नेचर लवर एंड आई रियली लाइक द ऑसम कलर्स, rejuvenating feeling and refreshing fragrance of the flowers and aroma of fruits. So अब हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमें कैसा फील होता है। सो यहाँ से शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं कुदरत का चाहक हूँ और मुझे यहाँ के जो ऑसम यानी बहुत ही बढ़िया कलर्स हैं फलों के, सब्जियों के, फूलों के, वो देख के बहुत ही रिजुविनेशन फील होता है, यानी मैं बहुत ताज़ा फील करता हूँ अंदर से और रिफ़्रेशिंग फील करता हूँ। बोथ मीन मोर और लेस द सेम, अच्छा फील करना अंदर से। फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस है, उनकी जो खुशबू है और फ्रूट्स की जो अरोमा है, खाने में से जो भी सुगंध आती है उसे अरोमा कहा जाता है। सो फूलों की खुशबू से और फलों की खुशबू से मुझे बहुत ही रिफ़्रेशिंग फील होता है। एट टाइम्स इट इज़ माउथ वाटरिंग एंड एट टाइम्स इट इज़ अ विजुअल ट्रीट टू बी एट अ ब्यूटिफुल प्लेस। कभी कभी मुंह में पानी आता है और कभी कभी आँखों को ट्रीट मिलती है, यानी आँख को लुभाने वाला दृश्य है ये वाला।
नॉर्मली द मार्केट इज़ वेरी क्राउडेड इन द मिड मॉर्निंग आवर्स। अब हमें पूछा नहीं है व्हाट इज़ द मार्केट लाइक, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली है ताकि आपको अगर 2 मिनट का टाइम हो जाए और एग्जामिनर आपको ना बोले कि प्लीज स्टॉप टॉकिंग, देन यू हैव सम एक्स्ट्रा थिंग्स ओवर हियर टू टॉक अबाउट। सो नॉर्मली मार्केट में बहुत ही भीड़ लगी रहती है, खास करके मिड मॉर्निंग आवर्स में। सो करीब करीब 10, साढ़े 10, 11 के आसपास। There is a lot of hustle bustle of people and retailers. So लोगों की, retailers की, छोटे businessmen की यहाँ पे भीड़ जमी रहती है। I visit this market frequently with my parents. मैं अक्सर मेरे पेरेंट्स के साथ ये मार्केट को विजिट करता हूँ, यानी वहाँ पे जाता हूँ। Usually we visit during the weekdays and in the early hours so that we don't have to face rush and we can get fresh food and flowers. So usually हम weekdays में जाते हैं, weekends में नहीं जाते, और सुबह जल्दी चले जाते हैं ताकि हमें भीड़ का सामना ना करना पड़े और हमें फ्रेश खाना मिले और फ्रेश फूल भी मिले। We buy our fruits and vegetables from this market. I make it a point to buy flowers because I love flowers. हम हमारे फल और सब्जी यही मार्केट से खरीदते हैं और मैं हमेशा यहाँ से फूल खरीदता हूँ क्योंकि मुझे फूल बहुत पसंद है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, अगर आप चाहो तो इसे ना बोलो तो भी चलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमने प्रिपरेशन की है और हम भूल जाते हैं, तो हमेशा प्रिपरेशन एक्स्ट्रा कीजिए ताकि आपके पास बोलने के लिए थोड़े पॉइंट्स रहे। ये क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसकी लिंक थोड़े ही दिनों में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगी और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप उसकी लिंक देख सकोगे। ऑल द बेस्ट।